डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोगों को बात करनी है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में राजेंद्र नगर में जो भी घटनाएं हुई है ना, उन घटनाओं को लेकर बच्चों में बहुत ज़्यादा रोष है और वो रोष बनता भी है ना। काफ़ी लंबे समय से ये चीज़ें चल रही थी लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, है ना। बहुत ही दुख के साथ ये बात कहनी भी पड़ रही है कि इतने अच्छे बच्चे, जिन लोगों को देश का फ्यूचर बनना था, जिन लोगों को बहुत अच्छे अधिकारी बनना था, जिनको देख के ही आपको लगता है कि नहीं वो कर्मशील टाइप के बच्चे हैं, उन बच्चों की कहीं ना कहीं पे जान चली गई है और उसके लिए कहीं ना कहीं पे कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है ना। तो सबसे बड़ी चीज़ तो इसी चीज़ को लेकर है कि आखिर ये कब तक चलेगा, है ना। कब तक आप जो है ये गठजोड़ जो है इनके बीच में चलता रहेगा, कब तक अगर किसी की अकाउंटेबिलिटी जो है वो तय नहीं होगी। ये सारी चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आपके मन में भी एक ये जो लाइन लिखी है ये आ रहा होगा कि इनफ इज़ इनफ, अब और कितना ज़्यादा ये सब सहन करना होगा, है ना। तो हम लोग थोड़ा सा गहराई से इस टॉपिक पर भी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा एमसीडी के बारे में भी देख लेंगे और अभी आगे आप लोगों को क्या करना चाहिए या जो भी आप लोग कर रहे हो उस चीज़ को लेकर किस तरीके से आपको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग बहुत ही विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं कि राव आइस जो है, आप लोग जानते हैं वाजीराम के बगल में ही बहुत बड़ी बिल्डिंग है ना, बहुत बड़ा नाम है इनका। लेकिन एक बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी और वहाँ पे बारिश का पानी और एमसीडी का जो बता रहे हैं कि सीवेज की पाइप वगैरह भी फट गई थी। ऐसी सिचुएशन में वहाँ पर 3 बच्चों की जान तो ये लोग खुद ही बता रहे हैं कि चली गई है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आरोप ये भी लग रहा है कि पुलिस जो है वो आंकड़ों को छिपा रही है ना। तो ये अगर आप डेथ्स होती हैं, लास्ट ईयर भी आपको पता है कि फायर इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद भी कैजुअलिटीज़ को छुपाया गया था, सही आंकड़ा दिया नहीं गया था प्रशासन के द्वारा। तो ये तो नहीं करना चाहिए ना, कम से कम एक स्पष्ट आंकड़ा तो आप दो कि कितना हुआ है ना, ताकि पता तो चले। तो एक तो यही बड़ा इशू चल रहा है इस चीज़ को लेकर। और बच्चे जो हैं, और इंसिडेंट आप जानते हो किस तरह से पानी भर गया था बेसमेंट में, 25 के आसपास बच्चे थे, लास्ट वाले बच्चे निकल नहीं पाए। कारण ये भी बताया गया है कि वहाँ पे एक जो है एक गाड़ी निकल रही थी बहुत स्पीड से, उसके चलते पानी का प्रेशर बढ़ गया और वहाँ पे जो उनका आयरन का गेट है वो कहीं ना कहीं पे वो गेट जो है वो एल्युमिनियम वाला वो टूट गया और ऐसी सिचुएशन में पानी एकदम तेज़ी से अंदर चला गया और बहुत सारे लोगों की जान चली गई। बट बात ये है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है ना। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो ये आप इन संस्थान को देख सकते हैं, बाहर से तो बहुत बड़ा संस्थान है बट दिल इनका छोटा टाइप का है। यहाँ पे अगर हम लोग कुछ, जैसे ये बच्चा है, अब ये पटेल नगर में आपको पता है कि इसकी जो जान जो है वो करंट लगने से चली गई थी। देख सकते हैं कितना ही दर्दनाक ये दृश्य है। तो मतलब आप, और पता है आपको, इनका फर्स्ट टाइम इनको मेंस निकलने का मौका मिला था। तो मैं बड़ा सोचता हूँ और क्लास में भी कई दिन से मैं लगातार ये बात कर रहा हूँ कि इसके माता पिता कुछ दिन पहले कितना खुश हुए होंगे जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया होगा कि इतने सालों के बाद हमारे बच्चे को मेंस लिखने का मौका मिला है। इस बार हमारा कई सालों की जो मेहनत है वो सफल होगी और हमारा बच्चा जो है वो अधिकारी बनकर, ऑफिसर बनकर लौट कर घर आएगा। लेकिन उनको क्या पता था कि इस तरह की घटना उनके साथ हो जाएगी। बच्चा तो क्या, उसकी मतलब उनकी डेड बॉडी को देखना पड़ेगा। तो ये कितना, मतलब इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है ना, किसी सिस्टम के लिए। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कौन जिम्मेदार है, वो तो अभी देखेंगे ही इस चीज़ को लेकर। बट मैं कहता हूँ कि अगर आप थोड़ी सी भी इंसानियत किसी भी व्यक्ति में बची है ना, चाहे वो कोई हो चाहे वो एमसीडी में कोई अधिकारी है, दिल्ली सरकार में कोई है, या फिर वो कोचिंग के हेड हैं, कुछ भी हैं, अगर थोड़ा सा भी उनके अंदर अभी इंसानियत का अंश बचा है तो वो ये समझ सकता है कि ये कितना दर्दनाक है। मतलब ये बहुत बुरा है, मतलब इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। बड़ा ही अंदर से मतलब दिल को झकझोर कर देने वाला ये दृश्य है। मैं सही बताऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ इस सिचुएशन को देखकर कि कितना ज़्यादा खुशी होगी और कैसे घर में गम का माहौल बन गया होगा। और ऐसा तो सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी कभी हो सकता है ना। तो ये मतलब, और इसके लिए जिम्मेदार कोई और हो और सजा किसी और को मिल जाए, ये तो बहुत गलत बात है ना। तो कहीं ना कहीं पे इससे पहले ये वाला इंसिडेंट हुआ तब भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगर दे दिया होता तो शायद चीजें इस तरह की नहीं रही होती। अब देखो, मैं आपको ना, देखो ध्यान से समझेगा इस चीज को, कौन जिम्मेदार
है ना। इस चीज़ को लेकर बच्चों का भी यही एक सवाल है जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि आपको पता है मुखर्जी नगर में भी कल जो है प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है। बहुत सारे बच्चे जो हैं नेहरू विहार में, मुखर्जी नगर में विरोध कर रहे हैं, क्योंकि देखो सिचुएशन और समस्याएं ना दोनों जगह सेम है। ऐसा नहीं है, चाहे बस माध्यम का फ़र्क है। यहाँ हिंदी माध्यम की तैयारी होती है, वहाँ पे जो है अंग्रेज़ी माध्यम जो है करोल बाग में आप देख सकते हो। बाकी सब बच्चों की सिचुएशन जो जैसे जैसे समस्याएं कौन कौन सी हैं, जैसे अगर आप देखेंगे तो रेंट बहुत ज़्यादा लेते हैं, और ये तो मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि यहाँ के जो लैंड ऑनर्स हैं वो सब कुछ बच्चों से कमाते हैं। आज उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, है ना। क्या था, कुछ नहीं था जब तक यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं थे। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े घर उन लोगों ने बना रखे हैं, बट इतने निर्दयी टाइप के लोग हैं कि एक दिन भी रेंट वगैरह को अगर ना मिले तो वो बच्चों को छोड़ने के लिए कह देते हैं। कभी सिक्योरिटी जो है बच्चों को वापस नहीं मिलती है। ये कोई आज नहीं मैं बोल रहा हूँ, अगर जिन बच्चों ने मेरी क्लासेस पहले मलुका आईएएस में देखी हैं वहाँ पे हम लगातार ये बात करते रहे लगातार कि ये बहुत गलत चीज़ है, और सच में इन लोगों की आत्मा मर चुकी है। इनके सामने पानी खड़ा रहता है तो ये लोग सवाल भी खड़ा नहीं करते हैं। कम से कम एमसीडी को, किसी अधिकारी को रिपोर्ट करना, कुछ नहीं। जैसे जिंदा लाश नहीं है वैसे बने रहते हैं ये लोग। आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। बच्चों पे दबाव क्रिएट करते रहेंगे, रेंट बढ़ाते रहेंगे। एक बच्चे को रूम लेना है तो एक साल में एक ही बार में 50-60 हज़ार रुपये उसके हाथ में होना चाहिए। ये कोई हाल थोड़ी है। अब बच्चा तैयारी करने यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा। तो सबसे पहले तो एक तो ये आप देख सकते हो। उसके अलावा समस्याएं, इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना बहुत बेकार है बच्चों के लिए। अगर आप होर्डिंग्स देखेंगे, है ना, जो होर्डिंग्स लगी होती हैं वो होर्डिंग्स भी सेफ नहीं है। कब चलते कोई बच्चा चल रहा है रास्ते में उसके ऊपर होर्डिंग गिर जाए, कोई सेफ्टी से उसको बांध के नहीं रखा गया है। ये चीज़ें ना बड़ी 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 डरावनी है ना। जो सिस्टम है, जैसे थोड़ा सा भी बारिश हो रही है, चाहे मुखर्जी नगर हो, करोल बाग हो, पानी इतना जाना भर जा रहा है, और ये कई सालों से हो रहा है। सब देख रहे हैं, मूक दर्शक बन के सब देख रहे हैं। अभी जब डेथ हुई है तो थोड़ा बहुत वो भी बच्चों ने किया है। सिस्टम तो अभी भी नहीं जागा। अगर सिस्टम जागा होता तो पटेल नगर में जो डेथ हुई तो उसके बाद क्या तुरंत एक्टिव नहीं हो जाता? नहीं हुआ ना। ये तो अब बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो सिस्टम को लग रहा है अच्छा ठीक है, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे। 10 लाख का कंपनसेशन जो है एलजी की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है। कल गृह मंत्रालय की तरफ से एक समिति बना दी गई है। ठीक है, इससे होगा क्या? फिर से वही चीज़ें, समिति, वही अंग्रेजों वाली सिचुएशन। समिति से क्या होगा? आप खींचो ना चीज़, क्यों नहीं हो पा रहा है, किसकी अकाउंटेबिलिटी है? और अच्छा चलो ठीक है, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ, बट अकाउंटेबिलिटी तो कई लोगों की है ना। जैसे सबसे पहले इसमें अगर आप देखेंगे तो एमसीडी का इशू बनता है ना। इसी पे जिम्मेदारी है क्या सिस्टम को, ड्रेनेज सिस्टम जो है दिल्ली का वो कंप्लीट अगर आप देखेंगे तो उसको सही करने का जिम्मेदारी किसके पास है? एमसीडी के पास है। एमसीडी वर्क करती है किसके अंडर? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। केंद्र सरकार के अधीन जो है एक कानून के माध्यम से 1957 में इसका गठन किया गया था। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि इसके और दिल्ली सरकार के कामों के बीच में क्या डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा अगर मैं आपको बताऊं, जैसे ये थोड़ा स्ट्रीट, जैसे 60 फीट से कम की सड़कों को अगर देखना है, मेंटेन करना है, एमसीडी देखेगी। एमसीडी जो है प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान देगी। दिल्ली सरकार जो है हायर एजुकेशन पे ध्यान देगी, है ना। और 60 फीट से जो बड़ी सड़कें हैं उस पर जो है दिल्ली सरकार का कंट्रोल रहेगा। एमसीडी जो है प्रॉपर्टी टैक्स लगाएगी। एमसीडी कचरे का प्रबंधन करेगी, ड्रेनेज सिस्टम को देखेगी। ये सारी एमसीडी की जिम्मेदारी है अगर आप देखेंगे तो, है ना। और इवन दिल्ली सरकार को मिलके काम कर रहा है। कौन कौन से क्षेत्रों में? शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली सरकार एमसीडी के साथ मिलके काम करेगी। यहीं पे फिर तीसरा केंद्र सरकार आ जाती है। आपको पता है कि भूमि, है ना, पुलिस और कानून व्यवस्था, इन तीनों क्षेत्रों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? दिल्ली केंद्र सरकार को है। तो ये 3 संस्थाएं, और इवन एमसीडी के साथ 2 संस्थाएं और भी हैं, ये सब मिलकर भी इतना काम नहीं कर पा रही। और मैं तो हैरान इस चीज़ को लेकर हूं कि ये देश की राजधानी है, यहां पे ये हाल है। ठीक है, क्या आप लोगों को दिखाओगे, क्या आप करोगे? और बस वही है, वो उस पर आरोप लगा रहा है, वो उस पर आरोप लगा रहा है, कोई भी अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। चलो ठीक है, मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, देखो कोचिंग का तो है ही है इशू, मैं उस मामले में आप लोगों के पूरे साथ हूँ। जिस कोचिंग ने अगर इलीगल तरीके से बेसमेंट में रनिंग कर रहा है, या फिर वो अगर आप देखेंगे फायर सेफ्टी को लेकर कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं, वो समझ में आता है। बट आप मुझे एक बात बताइए, पानी का अगर ड्रेनेज सिस्टम नहीं चल रहा है तो उसमें तो एमसीडी जिम्मेदार है ना। तो इस सबसे पहले तो इसकी अभी हो क्या रहा है ना, पॉलिटिकल स्तर पर कंप्लीटली पूरा भांडा कोचिंग पे फोड़ दिया जा रहा है। और मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं, आप प्लीज गलत मत लीजिएगा। यहां पे मैं कह रहा हूं ठीक है, इन लोगों पे तो कार्रवाई करनी ही है। अगर आप इलीगल तरीके से, आप देखो एमसीडी कर भी रही है ना, बहुत सारी कोचिंग्स का जो बेसमेंट वगैरह है उसको सील कर दिया है। एकदम युद्ध के स्तर पर ये लोग एक्टिव हो गए, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। बट उससे पहले जो जान गई हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार? आपने क्या किया है कि जो वहां पे ऑनर्स थे बेसमेंट के, उन पे ऊपर केस कर दिया है। ठीक है, वहां पे वो 4 लोग हैं, फिर जो गाड़ी वहां से लेके निकला था उस पे केस हो गया है उसको। नहीं, ये तो समझ में आता है। और अधिकारियों का क्या?
है ना। एमसीडी ने कुछ अधिकारियों को, छोटे मोटे अधिकारियों को हटा दिया। मुझे लगता है कमिश्नर की जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। बड़े स्तर के अधिकारियों पे सवाल कौन खड़ा करेगा भाई। पूछने वाली बात तो ये है ना कि इनकी सबसे बड़ी देख रहे हैं सब आंखों से, और आप जो है वहां के लोकल लोग भी आ रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं। पहले कहाँ थे आप लोग, है ना। तो सब, जब आप दुर्घटना होती है तब उस टाइम तक आप वेट करते हो कि कोई नई दुर्घटना हो, उसके बाद हम लोग एक्टिव हों। तो ये तो बड़ा बड़ा शर्मनाक सी चीज़ें हैं, है ना। मेरा मानना ये है, देखो प्रायोरिटीज तय करनी होंगी आपको कि किसको पहले, सबसे पहले एमसीडी को तय करना है, उसकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। दूसरा जो मैं कह रहा हूँ चीज़ है, जैसे बच्चों ने कंपनसेशन की मांग की है कि 1 करोड़ 2 करोड़ आपस में जो जितना भी है वो आपसी सहमति से जरूर मिलना चाहिए। हालांकि देखो पैसे से बच्चे वापस नहीं आ सकते, लेकिन कम से कम कुछ दर्द तो उसकी फैमिली का कम हो सकता है, कुछ पीड़ा, कुछ परेशानियां तो कम हो सकती हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा जरूरी। उसके अलावा पुलिस प्रशासन जो है ये लोग देखते रहते हैं सब, है ना। एक हिसाब से चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो एक आते हैं, अपना कलेक्शन करते हैं, चले जाते हैं, सब चीज़ें देख रहे हैं बट कुछ करते नहीं। तीसरा कोचिंग्स, इनको भी नहीं छोड़ना है। अगर आप देखेंगे कोचिंग संस्थान जो है, अगर आपको पता है कि बेसमेंट में कोई, आप सोचो बेसमेंट में कितने सारे इश्यूज हो सकते हैं। भूकंप आ गया तब भी आप इशू फंस सकता है, आग लग गई तब आप कैसे निकलोगे, हुआ भी है ये केसेस। इवन इसके अलावा आप देखेंगे तो पानी का भी, ये तो सोचा भी नहीं था, ये वाली चीज़ें अगर आप हो जाती कैसे निकलोगे बेसमेंट में आप, है ना। तो आप क्यों नहीं सेफ्टी के लिए एफर्ट करते, या क्यों नहीं बच्चों को, अगर देखो बच्चों से ही सब कुछ है ना, अगर बच्चों के लिए ही नहीं वर्क किया जाएगा तो फिर क्या मतलब है इस चीज़ का। और एस्पिरेंट्स नहीं है तो कोई कोचिंग नहीं है, कोई लैंड ओनर नहीं है, कुछ नहीं है, किसी का बिजनेस नहीं है ना। इवन मैं तो कहता हूँ टीचर्स भी नहीं है ना। इस चीज़ को भी हमें समझना होगा कि टीचर्स का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज़ को लेकर है। बट कई बार ना टीचर्स बंधे भी होते हैं, तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा समझ भी पाएंगे, है ना। पैसा का जो इशू है, सब कुछ है, इतना बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, तो सबको मिल के इस चीज़ में काम करने की ज़रूरत है, सबकी अकाउंटेबिलिटी तय हो। लेकिन पहले, सबसे पहले एमसीडी जो अपने आप को बच रही है इन चीज़ों से, उसकी अकाउंटेबिलिटी सबसे पहले तय होनी चाहिए। क्यों पानी भर जाता है भाई, आपको पता है, आप क्यों वेट करते हो, मानसून आने का वेट क्यों करते हो, क्यों उससे पहले। और दिल्ली सरकार भी कई बार कहती है कि हजारों करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, कहां गया वो पैसा फिर। तो ये इतना भी भ्रष्टाचार, ठीक है भारत में के खून में बस चुका है भ्रष्टाचार, बट इतना भी नहीं कि इंसानियत ही खत्म हो जाए आपके अंदर, कोई बड़ा के। अब जैसे जिन बच्चों की डेथ हुई है उनको क्या क्या करें वो माता पिता, आप सोच के बताओ। इतना मतलब आपका मन जो है अस्थिर हो जाता है इस तरह के मैटर देखकर, आपका मन इतना एकदम से परेशान हो जाता है कि ये सब चीज़ें भारत जैसे आज़ाद देश में क्या ये सब चीज़ें अब होनी चाहिए, है ना। बच्चे ही सबको, भारत का भविष्य क्या है, एस्पिरेंट है, बच्चे हैं, छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं इतने इतने सालों तक एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, इतना दबाव वो लोग झेलते हैं। आपको क्या पता कितनी परेशानियों के साथ वो दिल्ली आए, फिर भी उनके साथ इतना ऐसा सलूक किया जाता है। और आप सोच के देखो, सब कुछ उन्हीं से बना है। अगर आप ये बड़े बड़े घर इनके देखोगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखोगे, उन्हीं बच्चों से ये तमीज़ से बात तक भी नहीं करते यहाँ के लोग, है ना। तो कितना मतलब इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। कम से कम जो आपके लिए बिजनेस का एक कारण है, आपको पैसा दे रहा है, उनसे तो कम से कम तरीके से बात करिए। नहीं ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे मान लो कितना बड़ा एहसान वो लोग हमको रूम दे के कर रहे हैं, कितना बड़ा एहसान वो लोग यहाँ रखने के लिए कर रहे हैं, है ना, बिना जैसे बहुत बड़ा दान कर रहे हैं हम पे। तो ये शर्मनाक है, इन लोगों की आत्मा मर चुकी है। मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है इन लोगों को लेकर। पर फिर भी आप लोगों के लिए मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखो अभी ना एकता का समय है, आपस में बंटना नहीं। ये नहीं हो जाना चाहिए कि राजेंद्र नगर की अलग डिमांड है, मुखर्जी नगर के बच्चों की अलग डिमांड है। ठीक है, थोड़ा बहुत इश्यूज अलग अलग हो सकते हैं, वो आपको करना है, बट एक साथ रहना है। बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज़ देख के भी कि बच्चे सब एक साथ हो चुके हैं, एकजुट हो चुके हैं। अभी सहन नहीं करना है, बस बार बार मैं आप लोगों को एक ही चीज़ कह रहा हूँ, इसके बाद फिर मौका नहीं आएगा, है ना। बहुत चीज़ें आपको की जा रही हैं आपको मनाने के लिए कि भाई ये कर लो, वो कर लो, हो गया है, इतना दे दिया है। ये सब चीज़ों के चक्कर में जब तक 100% चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती, तब तक इस प्रोटेस्ट को उसी स्तर पर रखने की ज़रूरत है, डिमांड रखने की ज़रूरत है, और बंटने की ज़रूरत नहीं है। अलग बच्चे कुछ और बात, कल एलजी आए थे, पीछे वाले बच्चे कुछ और बात कर रहे थे, आगे वाले बच्चे कुछ और बात कर रहे थे। थोड़ा बहुत इश्यूज़ है, आप एक आपको पता होगा कि एक स्टेप पर आपको एकता लानी होगी। एकता मतलब आप लोग साथ हो, वो ठीक है, इश्यूज को लेकर भी एक कॉमन या साझा एजेंडा होना चाहिए कि कौन से एजेंडे पे बात सरकार के साथ करनी है, ठीक है। तब फिर जाके चीजें बहुत अच्छे तरीके से हो सकती हैं। मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं। पिछले कुछ दिनों से वीडियो ना बनने का एक कारण ये था कि इंटरनेट की एक व्यवस्था जो खराब हो चुकी थी, मैं बहुत तेजी से लगा था, कई बार बच्चों के मैसेज भी आए कि सर वीडियो नहीं आ रहा है कोई इस चीज़ को लेकर। तो आएगा, ऐसा नहीं है, हम इस चीज़ से कभी भी पीछे हटने वाले पर्सन नहीं है। मैंने खुद
खुद ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इन इन जगहों पर देखी, ठीक है, तो मैं उसको महसूस कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ। बाकी सब चीज़ें, टीचर, सेकेंड इंस्टीट्यूशन, सब कुछ सेकेंडरी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपके स्टूडेंट हैं, आपके छात्र हैं, वो सेफ्टी हो, जान माल से बढ़कर कुछ भी नहीं है, है ना। और माता पिता खास करके उनके जगह पर अपने आप को रख के देख लीजिएगा, जिनके बच्चों की जान गई है, क्या फील हो रहा होगा उनको, किस तरह से घर में एक समय खुशियां थी और अब मातम की सिचुएशन होगा। तो ये बड़ा पेनफुल है, इसको खत्म करने की जरूरत है। सब लोग मिलकर इस दिशा में काम करिए, है ना। हम लोग सब जो हैं आगे बढ़कर इसको करते हैं, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे हिसाब से चीज़ें जल्दी बेटर होंगी। सब लोग जो हैं झुकना ही पड़ेगा, चाहे वो सरकार हो, एमसीडी हो, कुछ भी हो, और सबकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से तय होनी चाहिए। इस बार किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।